सब लोग रेडी हो जाए। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, सब लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे कि कितनी वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट आएगी। जो 70th संयुक्त परीक्षा होगी उसके संबंध में जानने की सभी को उत्सुकता रहती है। तो इस बार विभागों से हम लोगों ने एप्लीकेशन वैकेंसी के बारे में सूचना बराबर प्राप्त की है। करीब करीब सभी विभागों से आ गई है। एक या दो विभाग से आना बाकी है, जो हम लोग बाद में भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो 70th जो एग्ज़ाम है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, वो नवंबर के सेकंड हाफ में होने की संभावना है। इसकी संभावित तिथि हम लोगों ने 17 नवंबर को दी थी, तो उसी के आसपास जो डेट अवेलेबल होगी उस डेट को हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। तो उसके लिए जो विभिन्न विभागों से जीएडी के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसकी विवरणी में चाहूँगा कि बाद में हमारे जो एडवर्टाइजमेंट सेल के इंचार्ज है कुंदन जी, वो आपको बता देंगे। ये एग्ज़ाम के जो 3-4 मेजर चेंजेस जो थे वो मुझे आप लोग से मुख्य रूप से बताना था, और इसके माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट है उसका एक ब्रीफ भी देना था। डिटेल हम लोग एडवर्टाइजमेंट पेपर में देंगे ही देंगे, और डिटेल एडवर्टाइजमेंट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। पहला तो हमने जैसे बताया था, एग्ज़ाम हर बार मल्टी चॉइस क्वेश्चन की होती है। इस बार भी वो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन की मल्टी चॉइस एग्ज़ाम होगी, जिसमें करीब 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी रहेगा। एक नेगेटिव आंसर होगा तो 1/3 मार्क्स उसमें कटेगा। दूसरा था, आयोग ने जितने सुधारात्मक स्टेप लिए थे उस सभी स्टेप को इस बार भी लागू किया जाएगा। अर्थात ये एग्ज़ाम भी या तो एक से अधिक तिथि को या एक से अधिक सेट, जिसको हम लोग मल्टी सेट कहते हैं, वो मल्टी सेट एग्ज़ाम के तहत ली जाएगी। तो पिछले दिनों आपने उसका देखा था, एक से अधिक, हाँ, एक से अधिक डेट पर भी हो सकते हैं, उन्होंने अभी हमने नहीं लिया है, तो वो हम लोग उसको भी इस बार इस एग्ज़ाम के लिए भी लागू करेंगे। तीसरा था कि ये एग्ज़ाम हर साल की भांति 3 चरणों में है। एक जैसे प्रीलिम होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें वैकेंसी की तुलना में 10 गुना लोगों को इसके लिए पास किया जाएगा जो मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। मेंस एग्ज़ाम इसकी सब्जेक्टिव होती है, और वो हम लोग फरवरी मार्च या उसकी तिथि के आसपास ले पाएंगे। और वैकेंसी से 2.5 गुना लोगों को मेंस में एग्ज़ाम में उत्तीर्ण किया जाएगा, जिनका अंतिम रूप से साक्षात्कार लिया जाएगा और तब जाके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये लास्ट ईयर के जैसे है, वैसे ही सेम चरण में इस एग्ज़ाम को भी लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम के साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की है। नंबर ऑफ वैकेंसी घट बढ़ सकती है, कैटेगरी वाइज भी, टोटल भी और विभाग वाइज भी। कोई विभाग की वैकेंसी घट सकती है, बढ़ सकती है, कुछ विभाग की जुड़ भी सकती है, क्योंकि अभी जो आना बाकी है वो शायद हम लोग जोड़ पाएंगे। और तीसरा था, ये रिज़ल्ट जो होगा इस एग्ज़ाम का, वो रिज़ल्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस विचाराधीन है आरक्षण से संबंधी, वो केस के अंतिम फलाफल पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभी 50% रिजर्वेशन के आधार पर नंबर ऑफ वैकेंसी का अनुमान किया गया है। अगर वही अंतिम निर्णय रहता है तो ये वैकेंसी करीब करीब सेम रहेगी। अगर वो निर्णय में चेंज होता है तो तदनुसार, वो निर्णय के अनुसार इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी चेंज होगी। आगे मैं अनुरोध करूँगा कुंदन जी से कि विस्तृत विवरणी इसकी है।